एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। फाइनेंशियल सिस्टम रहने की वजह से एक कंट्री में डेवलपमेंट में क्या हेल्प होता, क्या इम्पैक्ट होता उसका। आंसर है वेल डेवलप फाइनेंशियल सिस्टम अगर रहा अच्छा तो इस ज़रूरी है, एसेंशियल है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री के लिए। इट इनेबल्स एफिशिएंसीज, इन्हें क्या करता, अपने को रिसोर्सेज अलॉकेट में करता, सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इससे क्या है, मनी फ्लो होते रहता। इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा, द फाइनेंशियल सिस्टम कलेक्ट, इस पहला काम फाइनेंशियल सिस्टम का कलेक्ट कर रहा हूँ सेविंग्स हाउस होल्ड से एंड चैनल दम, फिर उसको लेके जो है हाउस होल्ड में जितना भी सेविंग्स हो रहा लोगों का वो लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में एंड सर्विसेज में। इससे क्या हो रहा है, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा। फॉर इंस्टेंस बैंक एंड म्यूचुअल फंड कर रही है ये मेन काम। बैंक एंड म्यूचुअल फंड जो है सो हेल्प कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए डॉर्मेट सेविंग इनटू प्रोडक्टिव सेविंग। डॉर्मेट सेविंग बोले तो अब आपके पास 5 लाख रुपीज़ है, आप उसको एक आपके अलमीरा में रख दिया अगर उसको डाल के, तो उसको डॉर्मेट सेविंग बोलते। जो भी बचा के रखे अपन, इसलिए मतलब यूज़ नहीं कर रहे हो उसको, कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उसको, एज इज कैश के फॉर्म में रह रहा अगर, तो डॉर्मेट सेविंग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डॉर्मेट सेविंग को पब्लिक के पास से लेके प्रोडक्टिव में यूज़ करने लगा रहे, कंपनीज में इन्वेस्ट करके जो है सो प्रोडक्शन हो के यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा कंट्री का। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप कई सारे ABC ऐसा इंजीनियर्स है समझो, अब इन लोगों का नहीं पूरी काबिलियत है, एफिशिएंसी है लोगों की, एक बिजनेस को एक कंपनी को हैंडल करने का पूरा टैलेंट है लोगों के पास, लेकिन यहाँ पर फंड नहीं है लोगों ने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम इन लोगों को सेविंग्स लेके बैंक वो ये क्या है, लोगों को फंड प्रोवाइड कर रहे। फाइनेंशियल सिस्टम में कौन आते हैं, बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ये लोग क्या है इन लोगों को दे रहे। तो इससे क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर के अंदर डेवलपमेंट आ रहा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज रिस्क थ्रू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल सिस्टम जो है सो जस्ट ऐसी मनी ले रहे ऐसी नहीं, यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज रहते हैं, सेबी रहता, RBI रहता, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज मार्केट रहते, सेबी रहता यहाँ पर। ठीक है, इन लोग जो है सो कैसा फाइनेंशियल फ्लो हो रहा, जो रिस्क पब्लिक को जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क नहीं रहना बोल के हेल्प कर रहा हूँ। फिर इंश्योरिंग मार्केट स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज करता है पूरा इन्फ्लेशन को एंड कंट्रोल इंटरेस्ट रेट, क्रिएटिंग ए कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अब यहाँ पर कंपनीज अगर फॉर्म हो रहे तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली कंपनीज अगर फॉर्म हो रहे तो वहाँ एम्प्लॉयज होना जरूरी रहता, तो कंपनीज फॉर्म हो रहे मतलब एम्प्लॉयमेंट आ रहा। तो ये इनडायरेक्टली क्या है, अपने को फाइनेंशियल सिस्टम से अपने को हेल्प हो रहा। नहीं तो लोगों में पैसे घर में रख लेके बैठते थे, कुछ भी नहीं होता था उससे। ये पैसा क्या हो रहा, बैंक्स में जा रहा, फाइनेंशियल यहाँ से कंपनीज में जा रहा, कंपनीज से एम्प्लॉयमेंट हो रहा टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंड जनरेटिंग जॉब मिल रहे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो कम हो रहा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट अगर बने समझो, एज हाईवे, एयरपोर्ट, एनर्जी प्लांट रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल, लोगों को बहुत कैपिटल की जरूरत रहती, विच फाइनेंशियल प्रोवाइड थ्रू लोन एंड बॉन्ड्स इनेबलिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट जो हाईवेज जो बनाती इसके लिए बहुत सारा पैसा होना ना, तो लोग बॉन्ड इशू करती गवर्नमेंट। तो ये भी क्या है, बॉन्ड्स वही यहाँ पर सेल एंड वो होते फाइनेंशियल सिस्टम में होता वो भी, तो उससे नेशनल अपने डेवलपमेंट हो रहा। promote financial inclusion, financial system extends services like micro finance and digital banking और माइक्रो फाइनेंस आने से लोगों को जो है सो मालूम हो रहा, अंडर पॉपुलेशन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया के बीच में जो गैप था, यहाँ के लोग अर्बन में लिटरेट थे या रूरल में इलिटरेट रहने की वजह से उन लोग जो है सो इसको ज़्यादा डेवलप नहीं कर रहे थे, फाइनेंशियल सिस्टम को यहाँ पर रूरल के लोग जो है सो ज़्यादा नहीं वो कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम आने की वजह से जो गैप था इन लोगों में अर्बन और रूरल एरिया में, वो गैप को दूर हो रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वहाँ पर, इंडिजीनियस बैंकर्स और मनी लेंडर्स जो रहते ना, हाई इंटरेस्ट में रूरल लोगों को जो है सो लोन देते थे ना, तो इसलिए रूरल पीपुल क्या थे वहाँ पर, दे बॉर्न इन डेप्ट, दे लिव इन डेप्ट, खर्चे में पैदा होते, खर्चे में जीते लोग और कर्जा रख के मर जाते लोग, वैसा कंडीशन था उन लोगों का। तो यहाँ पर प्रोमोट फाइनेंशियल यहाँ पर आने की वजह से, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होने की वजह से अच्छे बैंक्स आ रहे वहाँ पर भी रूरल एरिया में, उन लोगों को अच्छा लोन, लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहे। ये जो इंडिजीनियस बैंकर्स वो ये थे, मनी लेंडर्स जो रहते ना, हाई इंटरेस्ट जो चार्ज करते थे उसको रोक रहे हो लोग वहाँ पर। फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड बिजनेसेस विद एक्सेस टू क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी भी हो रही है यहाँ पर। सिंप्लीफाइंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड आगे बढ़ रहा अपने कने यहाँ पर ये रहने से, और जो है सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहने की वजह से क्या हो रहा है, अपने को अपन इजीली इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सक रहे हैं और जो है सो डोमेस्टिक ट्रेड भी अपना आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स,
अल्टीमेटली क्या होता, पैसा जब बढ़ते जाता लोगों के पास तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होते जाता। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहा। बाय फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ द फाइनेंशियल सिस्टम इनडायरेक्टली रेजेस इनकम लेवल बढ़ जा रही लोगों में। इकोनॉमिक ग्रोथ बोले तो अपनी कंट्री का ग्रोथ हो रहा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट अगर एक कंपनी खोली तो वहाँ पर 50,000 एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ रही, तो उससे क्या हो रहा, इनकम लेवल इंक्रीज हो जा रहा, रेड्यूसेस इनइक्वालिटी कम हो रही लोगों में, एंड इनहेंस एक्सेस टू बेसिक सर्विस, एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है सो आ रहा। अब हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा सक रहा। पहले जो है ना ओनली रूरल एरिया में अगर आप देखें तो 20% जो है सो फार्मर्स ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, 80% फार्मर्स के बच्चे इलिटरेट रहते थे। लेकिन इम्प्रूव यहाँ पर क्या हो रहा है, उन लोगों को लोन की फैसिलिटी, ये सब एजुकेशन लोन ये सब करने से लोगों के अंदर एजुकेशन बढ़ रहा है और हेल्थ केयर भी बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो रही लोगों की। वेल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल सिस्टम एक्ट एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ड्राइविंग ग्रोथ हो रहा है, इससे अपॉर्चुनिटी मिल रही लोगों को, एंड इंश्योरिंग स्टेबल एंड इक्वेटेबल सोसाइटी मेन यहाँ पर सोसाइटी में क्या हो रहा है, इक्वेलिटी आ रही, रूरल और अर्बन का जो गैप था वो गैप दूर हो जा रहा है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब अपन अभी तक देखें कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रहने से कितना ग्रोथ हो रहा, कितना हो रहा, लेकिन उसके कुछ वीकनेसेस भी है, और वो सजेशन दिए बोल रहे अपने को कि वो सिस्टम को अपन कैसा जो है सो ओवरकम कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स को। डिस्पाइट इट्स एडवांसमेंट, इतना एडवांसमेंट होने के बावजूद भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फेसेस चैलेंजेस फेस कर रहा है, लाइक इट्स एफिशिएंसी और इनकल्सिटिविटी में क्या है उसके वीकनेस, हाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट, इंडियन बैंक्स फेस चैलेंजेस इन लोन रिकवरी। बैंक वाले लोन तो दे रहे, ठीक है ना, लेकिन ये लोन जो है सो अगर पब्लिक को दे रहे हो लोग ये लोन, या कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो ये लोन रिकवर होना भी बहुत मेन प्रॉब्लम है ये फाइनेंशियल सिस्टम का, लोन रिकवर होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा, वीकनेस क्या है इसका कि इंडियन बैंक्स फेस, बहुत सारे बैंक्स जो है सो फेस कर रही है प्रॉब्लम लोन रिकवरी का, रिजल्टिंग इन राइजिंग एनपीएस। इससे क्या हो रहा, हाई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एसेट, लोन रिकवर नहीं करने से लोन के एसेट्स कम हो जा रहे। दिस वीकनेस इन बैंकिंग सेक्टर, इससे क्या हो रहा, बैंकिंग सेक्टर बहुत कमजोर हो जा रहा। इट्स एबिलिटी टू लैंड एफिट, अगर यहाँ पर लोन रिकवर नहीं करे तो लोग फिर लैंड नहीं कर सकते ना दूसरों को। अब दूसरों को अगर लैंड करना है तो ये लोन्स रिकवर होना, लैंड पूर क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड इनफिशिएंट लीगल प्रोसेस की वजह से जो है ना यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, लो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन लैक्स एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। लो फाइनेंशियल इंक्लूजन बोले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में यहाँ पर लोन लेने के लिए भी लोग आना ना, लोन अगर दिए तो बैंक के पास पैसे आते जाते इंटरेस्ट लेके उन लोगों को। तो यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो रहा है, तो रूरल के जो लोग रहते हैं उन लोगों को पढ़ने नहीं आता, फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज नहीं मालूम उन लोगों को, तो उससे क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर हो रहा, लो लिटरेसी लेवल एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को ज़्यादा जो है सो बैंक के बेनिफिट्स नहीं मालूम हो रहे हैं यहाँ पर। फ्रैगमेंटेड रेगुलेशन, इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम हैज मल्टीपल रेगुलेटर्स, जैसा कि सेबी के रूल्स फॉलो करना पड़ता है, आरबीआई के, आरडीआई के, लीडिंग टू ओवरलैप एंड इनएफिशिएंसीज। कभी कभी क्या होता बोले तो इन लोगों को बैंक को फ्रीडम नहीं रहता कि कितना इंटरेस्ट पे करना बोल के, तो उससे क्या हो रहा है यहाँ पर बैंक और नॉन बैंकिंग मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो रहते हैं ना, वो लोग, इन लोगों का लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं रहते, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ले रहे। अब यहाँ बैंक से कोई लोन लेना बोले तो उन लोगों को लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है, सेबी के रूल्स फॉलो करना, आरबीआई के रूल्स फॉलो करे बात ही तो लोग किसी को लोन वगैरह दे सकते। तो उन लोगों का ज़्यादा डोमिनेंट रहने की वजह से भी इंडियन बैंक ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहे यहाँ पर। अंडर डेवलप कैपिटल मार्केट जो है ना इंडियन का बहुत लो लिक्विडिटी है, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है यहाँ पर, वॉलेटरी विच डिटर्स इन्वेस्टर एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, ठीक है। लो लिक्विडिटी बोले तो थोड़ी चीज़ें ऐसे 5 ईयर्स के लिए रहते हैं, 10 ईयर्स के रहते हैं, और मतलब लिक्विडिटी नहीं रहती उसकी, फिक्स डिपॉजिट जैसा बोल। फिक्स डिपॉजिट में क्या है, लो लिक्विडिटी, जब आपका टर्म कंप्लीट हो या 5 ईयर्स का, जब भी जो है सो आपको अमाउंट बैंक वाले रिफंड करते। लिक्विडिटी रही तो क्या है, लोग इंटरेस्ट आता लोगों को इन्वेस्ट करने में। थोड़े चीज़ों में ऐसा है कि फाइनेंशियल सिस्टम में फिक्स्ड है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल गैप, मैनी फाइनेंशियल सिस्टम पर्टिकुलर इन रूरल एरिया में लैग इन अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पर, एआई, ब्लॉकचेन, एडवांस डेटा एनालिस्ट, ऐसा सब। दिस हिंडर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ये सर्विसेज जो है सो थोड़े रूरल में अभी भी प्रोवाइड, लोगों को जो है सो अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। तो टेक्नोलॉजिकल गैप, टेक्नोलॉजी से नहीं पहुंच रही वहाँ पर, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहने की वजह से वहाँ के लोगों को जो है सो अवेयरनेस नहीं रहने से फाइनेंशियल सिस्टम जो है सो बहुत वीक है अपने इंडियन इकोनॉमी का। शैडो बैंकिंग रिस्क, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, शैडो बैंकिंग बोले तो नॉन बैंकिंग वाले जो है ना डायरेक्ट आके हाउसिंग लोन वो ये देते लोग, तो कम
यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इन लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा। इनसफिशिएंट लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रगल टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, नहीं है लोगों के पास उतना फंड नहीं है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को दिए जैसा देर टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसलिए थोड़े कंपनीज जिसको करोड़्स में होना का है वो लोग क्या करते हैं, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को चले जाते हैं लोग डायरेक्ट। lack of financial awareness, many individuals lack knowledge about financial products and services, limiting participation, इसलिए लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं हो लोगों के अंदर कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करें तो कितना अपने को रिटर्न भी आ सकता। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंक्लूजन एफर्ट्स। नेक्स्ट सजेशन, अब ये प्रॉब्लम्स है ना तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या सजेशन है। स्ट्रेंथन क्रेडिट अप्राइजल, जो लोग जो क्रेडिट लेके उधार लेके जो डुबा दे रहे उसके लिए क्रेडिट अप्राइजल सिस्टम निकालना, कुछ लोगों को पकड़ने का लीगल मैकेनिज्म रहना उनके लिए फॉर बेटर एनपीए मैनेजमेंट। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल बैंकिंग, लोगों को बताना, गाँव के लोगों को भी अगर अपन समझाए, गवर्नमेंट अगर इन्फॉर्मेशन दी उन लोगों को, बैंक वाले जाके अगर उन लोगों को बताया, उन लोगों को फैसिलिटीज़ जो भी होती है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, मोबाइल से ऐप से कैसा यूज़ करते हैं, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम टारगेट करके रूरल एरिया में, उससे जो है सो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इन लोग रूरल एरिया में भी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाई कॉन्स्टिट्यूट रेगुलेटरी बॉडीज टू फॉर इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा रहना कि लोग जो भी काम हो रहा उसमें एफिशिएंसी लाते रहना अपने, तो लोगों को कोऑर्डिनेट होता इन्वेस्टर्स को। डेवलप कैपिटल मार्केट डेवलप होना बाय इंट्रोड्यूसिंग इन्वेस्टर। अपन जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखे अब यहाँ पर ओवरकम करने के लिए उसको देखना है अपने को। इन लोगों का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है बहुत, अगर करोड़ में कोई कंपनी लोन पूछ रही तो उतना नहीं है सफिशिएंट कैपिटल, तो वो डेवलप मार्केट करना है लोग यहाँ पर। कैपिटल बहुत रहा तो लोग इंक्रीज कर सकते, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करके मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाए तो फाइनेंशियल सिस्टम में लोग आ सकते। इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टू मॉडर्नाइज बैंकिंग सिस्टम। इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना, इन्वेस्ट करना मॉडर्नाइज बैंकिंग सिस्टम को बनाने के लिए। एंड कस्टमर एक्सेस टू सर्विस, कैसा कस्टमर्स अच्छा एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते बैंक सर्विसेज को, वो जो है सो लोगों में बताना। स्ट्रेंथिंग एनबीएफसी रेगुलेशंस टू मिटिगेट रिस्क एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन द शैडो बैंकिंग सेक्टर। शैडो बैंकिंग सेक्टर में जो भी हो रहा वो जो है सो यहाँ पर स्ट्रेंथ करना, रेगुलेट करना उसको। क्रिएट लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दिए तो या क्या है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होता बैंक का, टाइमली एग्जीक्यूशन होते रहना उसका। लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च करना, टीवी से वीडियो से जो है सो, अब आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब के जरिए से लोगों को कैंपेन करना, एजुकेट करना अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। कंक्लूजन, एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स फैमिली। अगर ये जो भी ओवरकम है ना, सजेशंस जो है ना, अगर इसको देखें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है सब फुल अपन यूटिलाइज कर सकते। उससे क्या होता, फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत चेंजेस आ जाते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन। ये पूरा करने से क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स भी जो है सो इम्प्रूव होता है इससे।